मसूरी की ठंडी रात थी। पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई थी और पुराना सवॉय होटल दूर से किसी अंग्रेजी महल जैसा दिख रहा था। दिल्ली का एक पत्रकार रोहन वहां एक रात रुकने आया था। उसे होटल से जुड़ी पुरानी रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखना था। रिसेप्शन पर चेक इन करते समय उसने मजाक में पूछा, "यहाँ सच में भूत है क्या?" रिसेप्शनिस्ट का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। "सर, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलिएगा।" रोहन हंस पड़ा। उसे कमरा 312 दिया गया। रात के 11 बजे रोहन लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी कमरे की लाइट एक बार झपकी, फिर दूसरी बार, और फिर पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। थकान होगी, उसने खुद से कहा। रात 1:13 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने घड़ी देखी, इतनी रात को कौन? उसने दरवाजे के पीपहोल से देखा। बाहर एक अंग्रेज महिला खड़ी थी। सफेद गाउन, पुराने जमाने की टोपी और चेहरा धुंधला। रोहन ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। लेकिन फर्श पर पानी की गीली पदचिह्नों की एक लाइन थी जो उसके कमरे से दूर जाने के बजाय अंदर की ओर आ रही थी, जैसे कोई अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा। अब कमरे का आईना धुंध से ढका हुआ था। धीरे धीरे उस पर शब्द उभरने लगे, "हेल्प मी।" रोहन का गला सूख गया। उसने मोबाइल निकाला और फोटो लेने लगा। जैसे ही कैमरा आईने पर गया, स्क्रीन पर उसे एक और चेहरा दिखाई दिया। एक महिला जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रोहन तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था। रात 2 बजे कमरे का टेलीफोन अपने आप बज उठा। कांपते हाथों से उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक महिला की टूटी हुई आवाज आई, "उन्होंने मुझे जहर दिया था।" रोहन का खून जम गया। कौन? लाइन कट गई। अब कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर चुका था। सांस से धुआं निकल रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नल पूरी ताकत से चल रहा था और आईने पर लाल रंग जैसा कुछ बह रहा था। रोहन भागकर बाहर निकला, लेकिन गलियारा वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी चित्र लगे थे। मोमबत्तियां जल रही थीं और दूर खड़े लोग उसे घूर रहे थे, सभी पुराने ब्रिटिश कपड़ों में। एकदम स्थिर, एकदम खामोश। फिर भीड़ के बीच से वही महिला आगे आई। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा पीला और होठों पर अजीब मुस्कान। वह धीरे धीरे रोहन के पास आई और फुसफुसाई, "क्या तुम सच जानना चाहते हो?" अचानक उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले दिन सुबह होटल स्टाफ ने रोहन को कमरे 312 में बेहोश पाया। उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था। जब तस्वीरें देखी गईं, तो सभी फोटो सामान्य थीं। सिर्फ आखिरी तस्वीर अलग थी। उसमें रोहन कमरे में अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे सफेद गाउन पहने एक महिला मुस्कुरा रही थी।